शरीर की जांच करवाई तो मुझे काला पीलिया शुगर कई था। डॉक्टरों ने मुझे कुछ समय के लिए डेड बॉडी करार दिया गया था। मृत्यु घोषित हो गया। मेरे घर में भी आना जाना रोना धोना हो गया था। वो मंत्र जाप करता रहा। उसके बाद मेरी रिपोर्टें दोबारा ली गई। उसके बाद मेरी जितनी रिपोर्टें आई सारी नॉर्मल है। ये देखिए मेरी टीबी की रिपोर्टें हैं। रामपाल जी की शरण में आने से मेरी इस समय टीबी से पूर्ण तरह मुक्त हूँ और मैं इस समय आज एक जीव इंसान के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कुलवंत सिंह। कुलवंत सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? ये 11 अक्टूबर 2014 को। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? गुरु रामपाल जी महाराज जी से भक्ति करने से पहले मैं हनुमान जी को विशेष रूप में उसकी उपासना करता था और कई सालों तक उसके व्रत रखे, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। इसी बीच में मुझे गांव के एक गुरुजी को अपनाया। उन्होंने मुझे हनुमान जी की साधना के लिए मुझे चालीसा दिया। उसको मैंने लगभग 3 बार किया। मुझे हनुमान जी के दर्शन तो नहीं हुए लेकिन नुकसान हुआ। इसके बाद फिर मैंने काली माँ की उपासना स्वयं की। मुझे उसमें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे एक और गुरु मिला। उन्होंने मसानी की देवी की पूजा करने के लिए कहा। मैं मशानों में जाना, तंत्र मंत्र यंत्र विद्या कई प्रकार से की, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर नारायण दत्त शिरमाली के यहाँ जोधपुर में गया, वहाँ नाम दीक्षा ली, तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते मैं काफ़ी परेशान हो गया। मेरा स्वास्थ्य गिर गया, जिसमें मुझे शुगर, काला पीलिया, टीबी जैसे भयानक रोगों ने रोगग्रस्तित कर दिया। इसके इलाज के लिए मैंने सब पहले रुद्रपुर में एक जोशी जी को दिखाया, तो उन्होंने मतलब टीबी के लक्षण के लिए मुझे इलाज किया, लेकिन उसके बाद मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं राम मूर्ति हॉस्पिटल में भर्ती रहा, लेकिन वहाँ मुझे कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हुआ। कई समस्याओं ने, आर्थिक समस्या तथा कई में चीज़ें आती हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतना मैं दुखी हो चुका था, क्योंकि ये जो मैं भक्ति पूजा करना, ये शास्त्र विरुद्ध था। शास्त्र के विरुद्ध में तो भगवान कृष्ण जी ने बताया था, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन मन आचरण करते हैं उनको ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना प्राम गति मिलती है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? जी, जब मैं ये भक्ति साधना कर रहा था तो मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर होने लगा। तो मैंने मतलब अपने शरीर की जांच करवाई तो मुझे काला पीलिया शुगर कई था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा जीवन शेष नहीं है। तब मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ मैंने सोचा आखिर में गुरु की शरण में जाना जरूरी है। तब मैं नाम दीक्षा लेने के लिए राधा स्वामी बाबा गुरविंदर जी के पास दिल्ली पहुंचा, लेकिन वहाँ मैं काफ़ी प्रयासों के बाद भी मुझे नाम दीक्षा नहीं मिली। वहाँ से मैं फिर हम दोनों पति पत्नी वापस घर आए। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब गुरु जी का शिष्य बनने के लिए मैंने अपने सिर पे बाल भी रखे ताकि मैं अमृत छक सकूं। लेकिन इसी बीच में जब मेरे से ये हुआ, शरीर नाश हो ही रहा था, तभी मुझे मेरे ससुराल वालों इस गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि एक बरवाला में एक संत आए हुए हैं, उसकी कृपा से सब प्रकार के रोग दुख दूर हो जाते हैं। जब उन्होंने मेरी पत्नी को बताया तो मेरी पत्नी ये कहने लगी, आप एक बार वहाँ जाओ, वो आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। तब मैंने उनसे कहा था मैं किसी संत वगैरह से नहीं मिलता, सारे संत मुझे ऐसे ही लगते हैं। लेकिन बाद में फिर उन्होंने मुझे प्रेशर डाला कि एक बार जाओ तो सही, वो संत कबीर जी ने का नाम देते हैं। जब मैंने संत कबीर का नाम सुना तो ये तो मुझे पता था कि वो संत कबीर एक परमात्मा के रूप में थे। इसी उद्देश्य में मैंने अपने एक मलकीत सिंह, अब मैं अपने गांव का ही भक्त था, उससे संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बोला कि मैं बरवाला जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा वो गुरु जी थे, मैंने भी नाम दीक्षा ली हुई है। तब उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा दी। मैंने उस ज्ञान गंगा को बहुत बारीकी से देखा। उसमें सब कुछ का वर्णन था, ब्रह्मा विष्णु कौन है, इनके माता पिता कौन है, और जिसमें कुरान का भी देखा था। उसमें फुरकानी 25 आयात नंबर 52 पे लिखा हुआ था, फला तूतिल काफिन जाबिदिन बिही जिवादन कबीरन। इसका अर्थ है वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन की सृष्टि की। इसमें 58-59 आयात पर भी इसके बारे में पूरा बताया। 6 दिन उन्होंने सृष्टि की रचना, 7वें दिन अपने आसमान सिंहासन पर जा बैठा। इसी का प्रमाण बाइबल में भी ठीक 6 दिन
तो उसने परमात्मा ने सृष्टि रची और 7वें दिन वो अपने तख्त पर विराजा। उसके बाद ये प्रमाण गुरु नानक जी के श्लोक अल्लाह उसमें राग श्री में है, एक नाम तारे संसार में एहो ऐस आधार, नानक नीच कहे विचार, दानक रूप रहा करतार। उसके बाद फिर मुझे इसके प्रमाण मिले कि परमात्मा स्वयं कबीर था। जब मैंने गीता के प्रमाण देखे तो उसमें साफ स्पष्ट लिखा था कि आप किसी तत्वर संत की शरण में जाओ जिसके नामदान दीक्षा लेने से ही आपका कल्याण हो सकता है। इसके बाद मैं 10 अक्टूबर को घर से चला, जिस सतलोक आश्रम 11 को पहुंचा। उसी दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान दीक्षा ली। सर, हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से श्रद्धालु जुड़ते हैं उनको बहुत लाभ होते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सबसे बड़ा तो मुझे ये लाभ लेना, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद एक बार की बात है, मैं घर में काफ़ी बीमार हो गया तो अचानक मुझे मूर्छा आने लगी। मुझे यहाँ से बरेली ले गए थे, जहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे कुछ समय के लिए डेड बॉडी करार दिया गया था। लेकिन मुझे इसके बाद कुछ पता नहीं है। बताते हैं कि तुम्हारा डेड बॉडी होने के बाद मेरे जो धर्म पत्नी के भाई हैं उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर गुरु रामपाल जी महाराज जी का उपदेशी थे, वो मंत्र जाप करता रहा। लेकिन जब मैं तीसरे दिन उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद मुझे एक नस हलचल हुई। उसके बाद मुझे एक इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन के बाद मुझे का ग्लूकोज वगैरह बोतने लगी। ठीक 3 दिन बाद मैं 10 बजे लगभग उस मूर्छा से सही हुआ। उसके बाद मेरे मतलब जो बगल में पत्नी के भाई थे उन्होंने बताया कि आपको तो डेड बॉडी हो गई थी। जिस समय डेड बॉडी उस समय पूरे हॉस्पिटल में मतलब ये विषय का रहा कि वो ख़त्म हो चुका और हर जगह मतलब ये बता दिया गया कुलवंत दास जी मृत घोषित हो गए। मेरे घर में भी आना जाना रोना धोना हो गया था। लेकिन उसके बाद जब मेरी वापसी मूर्छा के बाद आया तो मुझसे मैंने सबसे पहले मैंने देखा मेरे जो साला जी हैं पत्नी के भाई तो सामने बैठे पाया गया। तो मैंने उनसे पूछा ये कौन है? वो कह रहा ये बड़ी दीदी है। मैंने उसको भी नहीं पहचाना। ठीक 1 घंटे बाद जब मुझे पूरी तरह होश आया तो फिर मैंने अपनी राम कथा सुनाई कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस किया कि हकीकत में ये हुआ कि 3 दूत आए और मेरे प्राण लेकर मुझे सबसे पहले मुझे गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तथा माँ दुर्गा देवी के लोकों से पार लेते हुए काफ़ी दूर ले गए। आखिर में मैं जाता हूँ, आखिर जब मंजिल पे पहुँचता हूँ ऐसा मुझे महसूस हुआ ये सतलोक मिनी सतलोक ही है। तो वहाँ गुरु रामपाल जी महाराज जी एक सामने खड़े थे। मैंने जब देखा तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा की भक्ति अधूरी है तो आपको मैं एक मौका और भक्ति का देता हूँ, आप अपना जीवन सफल हो जाएगा। उसी वक्त गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर का रूप दिखाया। उसके बाद मुझे वहाँ से तीनों यमदूतों ने वहाँ से एक धक्का दिया और धक्का देने के बाद मैं जब यहाँ से आंखें खुली तो मैंने एकदम अपने आप को देखा, मैं पसीनों पसीन से तर हो गया। उसके बाद मैंने ये कहा था आप मेरी पीठ तो देखिए। जब पीठ उन्होंने देखी तो मेरे पूरे पीठ पे नीले निशान पड़े थे। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था मैं कई लाख किलोमीटर से दूर से गिरा हूँ। उसके बाद मेरी रिपोर्टें दोबारा ली गई, जिसमें जितनी भी रिपोर्टें थी शुगर था, उसमें सबसे मुख्य काला पीलिया और ब्लड इन्फेक्शन, कई प्रकार की बीमारियां। फिर दोबारा चेकअप हुआ, वो चेकअप हुआ। उसके बाद मुझे जितनी रिपोर्टें आई सारी नॉर्मल है। आज मैं आपको सामने दिखा भी सकता हूँ जी। ये देखिए मेरी टीबी की रिपोर्टें हैं और गुरु महाराज रामपाल जी की शरण में आने से मेरी इस समय टीबी से पूर्ण तरह मुक्त हूँ। उस वक्त मेरा लगभग 48 किलो वेट था। इस समय आज मैं 73 के लगभग मेरा वेट है और मैं इस समय मुर्दा के रूप में आज एक जीव इंसान के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। इस समय मैं गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है जो आपकी बीमारी अन्य देवी देवता की पूजा करते करते ठीक नहीं हो रही थी और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद बिल्कुल आप ठीक हो गए? गुरु रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। उसके पास साधना करने से असाध्य रोग, टीबी, कैंसर, कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं।
तथा उसके पास इसका समाधान भी है। जैसे कई प्रकार के दुखों रोगों का निवारण तो होगा ही होगा और मोक्ष भी प्राप्त होगा। संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं, जो कबीर परमात्मा जी के अवतार माने जाते हैं, और वास्तव में वे भी पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी हैं इस वक्त। सर, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जन समूह को ये प्रार्थना उनके आगे नर्म निवेदन करता हूँ कि एक आप भी अपना ज़िंदगी का जीवन बहुत ही अनमोल है, अपना जीवन सफल कराएं, और कई जो प्राणी किन्हीं रोगों से रोगग्रस्त है वो भी उसका भी समाधान हो सकता है। जिस प्रकार मेरा भी शरीर पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया था और मुझे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, मैं भी एक जिंदा मिसाल हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। इस वक्त मैं गुरु रामपाल जी की कृपा से आपके सामने एक जिंदा रूप में खड़ा है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? जी, आजकल तो पूरे भारतवर्ष में काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें कई टीवी चैनलों पर गुरु रामपाल जी के प्रवचन आते हैं। लगभग पट्टी चलती जिसमें उनमें नंबर दिए गए, जो नंबरों से फ़ोन कर आप किसी भी नज़दीकी केंद्र पर कांटेक्ट करके और नाम दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार।